कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जो एक अंधेरे जंगल के किनारे बसा था। वहां का एक पुराना मकान जिसे सभी भूतिया मानते थे। वहां की कुछ दीवारें टूटी हुई थी और उसकी छत धराशायी थी। गांव वाले इसे बच्चों को डराने के लिए कहानियों का विषय बनाते थे। एक दिन गांव के एक जवान लड़के का नाम राहुल था। वो अपने दोस्तों से सुना था कि वो भूतिया मकान में रात भर बिताने के लिए किसी को भी पैसे देगा। राहुल को ये सुनकर बहुत मजा आया और उसने इस ऑफर को स्वीकार किया। रात के समय जब सभी सो रहे थे, राहुल ने अपने दोस्तों के साथ वो भूतिया मकान की ओर रुख किया। मकान का माहौल बेहद डरावना था, लेकिन राहुल ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वे मकान में पहुंचे, वहां से अनजाने आवाजें सुनाई दी। दरवाजे की भरस्ती खुद बाखूबी हो रही थी। राहुल और उसके दोस्त डर के मारे थे, लेकिन उन्होंने डर को दबाकर अग्रसर होने का निर्णय लिया। मकान के अंदर घूमते घूमते वे एक पुराने कमरे में पहुंचे। वहां एक पुराना बर्तन उभरा हुआ था और उसमें खून की नकली चिन्ह दिख रहे थे। राहुल और उसके दोस्त बिल्कुल डर गए थे, लेकिन वे अब वापस नहीं जा सकते थे। तभी अचानक वे एक वृत्तचित्र देखते हैं जिसमें एक व्यक्ति की छवि बनी हुई थी। छवि बहुत ही डरावनी थी और राहुल को लगा कि वो चित्र जैसे ही उसने देखा उसकी हिम्मत टूट जाएगी। धीरे धीरे राहुल के समय बीतता गया और वे जंगल में एक अजीब आवाज सुनने लगे। उन्होंने वहीं से आवाज की ओर दौड़ा और वहां एक गुहार नामक खाई में गिर गए। राहुल ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि वो जमीन पर है और उसके दोस्त उसे चिंतित रूप से देख रहे हैं। उसे लगा कि वो मर चुका है, लेकिन उसे एक अजीब चीख आई। जब राहुल ने अपनी देखभाल की तो वो एक पुराने मकान में था और वहाँ उसके दोस्त भी थे। वो समझा कि यह सब कुछ एक सपना था, लेकिन उसके दोस्तों की मौत का रहस्य बना रह गया। राहुल ने वहाँ से भागते हुए अपने गांव की ओर रुख लिया और उसने कभी भी वहाँ वापस नहीं देखा। वो कभी भी उस अनजाने घटना को भूल नहीं सका और उसे लगा कि भूतिया मकान के रहस्य को कभी खोलना संभव नहीं होगा।